नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको चांग के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। हरियाणा के जिला भिवानी का मशहूर व बड़ा गांव है। यह महम रोड पर स्थित है और भिवानी से 14 किलोमीटर दूर है। चांग की स्थापना ठाकुर जैत सिंह परमार ने 1310 विक्रमी संवत और ईस्वी की बात करें तो 1253 ईस्वी में इसकी स्थापना जैत सिंह परमार ने की थी। पूरे हरियाणा में पंवार धारा नगरी से आए हुए हैं जो मध्य प्रदेश में है। राजा कल्याण सिंह, जिनको कालू सिंह भी कहा जाता है, दिल्ली उनकी शादी हुई थी और वे बाद में किसी कारणवश यहाँ रहने लगे थे। राजा कल्याण सिंह ने कलानौर की स्थापना की और उनका पुत्र राव राटे हुआ। राव राटे के 11 लड़के हुए, जिसमें से 3 प्रमुख थे, उदय सिंह, दामा सिंह और राणा जी। उदय सिंह को, जिसको उदान खाप बोलते हैं, उदय सिंह का पुत्र तोनपाल हुआ और तोनपाल के 2 पुत्र हुए, जगसी और तीर्था सिंह। जगसी सिंह ने सावड़, इंडोल, मानेरू, मध्युमाधवी, साकरोड, संजरवास, सांगा, सोपकाखनी, चांग इत्यादि जगसी सिंह के हैं और तीर्था सिंह के बोंद, रानीला, बास, पिलाना, रणकोली, झिंझर, मालपोस इत्यादि हैं। चांग उदान खाप में पड़ता है। चांग उदान खाप का सबसे बड़ा गांव है। उदान खाप में 32 गांव आते हैं। जगसी सिंह परमार के ही वंश में आगे चलकर ठाकुर जैत सिंह परमार हुए, जिन्होंने 1253 ईस्वी में चांग की स्थापना की। चांग 2 हैं, बड़ी चांग और छोटी चांग। बड़ी चांग 1253 ईस्वी में स्थापना हुई और छोटी चांग, जो कि वहाँ से ही खेतों में बसी हुई है, जो 175 वर्ष पहले बनी हुई है। चांग में 1947 से पहले रांगड़ राजपूत रहते थे, जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे और जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया गया था। जिनमें से चांग में 1947 से पहले 6 पाने होते थे, जिसमें 5 रांगड़ मुसलमान रहते थे, जिसमें 6 पानों में से भूतलेन पाना, चांदान पाना, आसान पाना, शिवरान पाना, हिंदू पाना और जयसिंह पाना। हिंदू सभी पानों में भी रहते थे, पर ज़्यादातर इनों में रांगड़ मुसलमान रहते थे और जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होती थी। चांग में 1947 से पहले या तो ज़मीन हिंदू ठाकुरों के पास होती थी, हिंदू राजपूतों के पास, या फिर रांगड़ मुसलमान राजपूतों के पास ही होती थी। उसी समय फकीर जाति के मुसलमान, धोबी जाति के मुसलमान, तेली मुसलमान और मुसलमान कुमार रांगड़ राजपूत ज़्यादा रहते थे। रांगड़ राजपूतों के बारे में कहावत थी कि जो उनसे परेशान करता था उसको वो छोड़ते नहीं थे और बाकी गरीब आदमी की वे बहुत सहायता करते थे। 1947 में जब राजनीति का शिकार होकर मुसलमान रांगड़ों को जब यहाँ से जाने के आदेश मिले, तो उस समय कुछ मारकाट हुई, जिसमें 7 आदमी चांग भिवानी से, जिनको चोट लगी हुई थी, वो रांगड़ मुसलमान थे, वो चांग में आए और उन्होंने, चांग वालों ने उनकी सहायता। 1947 में चांग के जो हिंदू थे वो से केलंगा चले गए और हिंदुओं ने केलंगा में अपना डेरा डाला और जाते समय रांगड़ मुसलमान आया कि भई हमारी गायें भैंसियाँ बंधी हुई हैं, हमारे कि रेड उगाड़ियाँ इधर हैं, जो अभी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। उस समय भाईचारा बहुत बड़ा था, हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से आपस में रह रहे थे। और 1947 में चांग को मिलिट्री ने आपस में चारों तरफ से घेर लिया था और हिंदू मुसलमानों ने आपस में मिलकर गांव के चारों तरफ मोर्चे खोद रखे थे ताकि कोई दूसरा गांव आकर अटैक ना कर दे। चांग की उस समय तहसील भिवानी थी और जिला हिसार के अंदर पड़ता था। भाईचारा इतना था कि रांगड़ मुसलमान आपस में किसी का दीन भ्रष्ट नहीं करते थे। वे आपस में एक दूसरे को दूध, दही, गुड़, यहाँ तक कि बच्चों को भी आपस में दे देते थे, परंतु रोटी एक दूसरे की नहीं खाते थे। रोटी खाने से बोलते थे कि एक दूसरे का दीन भ्रष्ट हो जाएगा। और हिंदू उस समय तागड़ी और चोटी रखते थे, इसी से हिंदुओं की पहचान होती थी। गाँव में उस समय चौतरों पर हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर खेलते थे, ओका पीते थे, परंतु ओका सबका अलग अलग होता था। हिंदू अपना अलग ओका रखते थे, मुसलमान अपना अलग ओका रखते थे और गांव में कुएं भी हिंदू मुसलमानों के अलग अलग होते थे। उस समय चांग के अंदर हवेलियां मशहूर होती थी। एक तहसीलदार नियामज मोहम्मद था, जिसकी हवेली बहुत बड़ी थी, और समेला की हवेली बहुत बड़ी थी और कप्तान की हवेली भी बहुत जो बड़ी थी और ये पकियाँ थी। एक डुंडी भी एक यहाँ का एक बहुत बड़ा रांगड़ मुसलमान हुआ है, जिसके पास 2400 बीघे जमीन का मालिक था। रांगड़ मुसलमानों की याद के अनुसार छिपान की तरफ उनके 6 बीघे के घेर होते थे। हिंदू राजपूतों में नरसिंह ठाकर, भंवरलाल ठाकुर और फूल ठाकर, नंबरदार, नौरंग ठाकर, फत्ता ठाकुर इत्यादि ये राजपूतों के उस समय के मशहूर आदमी थे। और जाटों में चंद्रभान जाट, हजारी जाट, चित्रसाल जाट, संपत जाट और दरिया जाट इत्यादि। हरिजनों में उस समय गादू हरिजन और पीरू हरिजन होते थे और एक उस समय मशहूर भांडी की माँ मिर्चनी का नाम भी आता है। और बनियों में उस समय मुन्नी के लक्ष्मण, घासी सेठ, पतराम सेठ इत्यादि थे। और खेती यहाँ पर उस समय शकरकंदी 1947 में बहुत ज़्यादा होती थी। सनपत के हिंदू परिवार होते थे, जिसमें भंवरलाल, प्रहलाद, हरफूल, नंबरदार, फत्ता के बेटे नौरंग
मुसलमान सिपान की तरफ रहते। पाकिस्तान लोगों की मेमोरी के अनुसार उस समय एक अदवारिया बाणिया होता था, जासी बाणिया होता था और भिवानी की दुल्ला की एक मशहूर सराय थी जिसमें आने वाले राहगीर ठहरते थे। और मिलिट्री का आमने सामना हुआ तो उस समय तहसीलदार नियामत मोहम्मद अली मारा गया था और डुंडी भी मारा गया था जो 2400 बीघे का मालिक था। और उसका नियामत मोहम्मद तहसीलदार का भतीजा वारिस मोहम्मद भी मारा गया था। ये 3 ही व्यक्तियों की जिसमें मृत्यु हुई थी। पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान में वहाँ से औरंगड़ शरीफ पाक से मिलने आए। चांग में लोगों से अपने परिवार अपनी ज़मीन देखने मिलने के लिए आया था और जो बिशंबर जाट के घर पर ठहरा हुआ था जिससे आँख से उसको दिखता नहीं था, फिर भी वह अंधा होकर भी अपने गाँव आया घूमने और उसने अपने खेत खलियानों और अपने गांव से फिर भी रूबरू होना चाहता था। और शरीफ का पिताजी जब 1947 में दंगे हुए थे तो पाकिस्तान जाने से पहले यहाँ पे मारा गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।